17 फरवरी 2026 को पड़ने वाला सूर्य ग्रहण धनु राशि वालों को क्या क्या चुनौतियां लेकर आ रहा है, आपके जीवन में क्या क्या बदलाव के संकेत दे रहा है। दोस्तों, अगर आपने जो है 17 फरवरी 2026 को ये 3 काम कर लिए तो भगवान की कृपा अवश्य आपको प्राप्त होगी और आपके हर एक काम बनना चालू हो जाएंगे। दोस्तों, 17 फरवरी 2026 को सूर्य ग्रहण है जो 2026 का पहला सूर्य ग्रहण है। और अगर आपके कुंडली के पराक्रम भाव में आ रहे हैं, मतलब तीसरे घर में, जहां से आपका आत्मबल, आपका साहस, आपकी यूनिटी पावर को देखा जाता है और यहीं पर यह ग्रहण बन रहा है, तो यह ग्रहण आपके लिए कितना फलदायक होगा या क्या क्या कष्ट आपको दे सकता है। देखिए दोस्तों, सूर्य, राहु और चंद्र यहाँ पर मौजूद हैं। इनके साथ में शुक्र और बुध भी आपके पंचम भाव में, आपके तीसरे भाव में विराजमान है। और जब ये चारों पांचों ग्रह एक साथ आएंगे तो जीवन में बहुत सारी खलबली पैदा करेंगे, रिश्तों में दरार पैदा करेंगे, क्योंकि सूर्य ग्रहण का मतलब होता है सूर्य और राहु का, चंद्र का एक साथ में आना। तो आपके पराक्रम भाव में होने से परिवार में थोड़ी मन मुटाव, जैसे आपने किसी को पैसा दिया है या पैसा दे रखा है तो वो कहीं ना कहीं अपनी बात से पलट सकता है, या कोई बहुत बड़ी डील आपके साथ में हुई है, वो डील कहीं ना कहीं कैंसिल हो सकती है। परिवार में आपका या आपके परिवार के किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य में कमी रहेगी, क्योंकि ये ग्रहण आपके लिए कुछ चुनौतियां लेकर आ रहा है। जॉब, क्योंकि सूर्य को जॉब का ही कारक माना जाता है। सूर्य यहाँ पर पीड़ित हो रहे हैं, चंद्र भी पीड़ित हो रहे हैं, क्योंकि राहु अपनी डिग्री से इन दोनों ग्रहों को अपने नांग फांस में फांस रहा है। तो जब सूर्य कमजोर होगा तो आपके आत्मबल में कमजोरी आएगी, और चंद्र मन का कारक है तो आपका मन भी भटक सकता है। मन मतलब भटकेगा तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपके चरित्र पर भी दाग लगा सकता है। तो इस समय क्या करना है, अपने संयम, अपने धैर्य को बनाए रखें। कोई भी गलत संगत में ना जाएं, किसी के साथ में बाहर घूमने ना जाएं। अगर आप किसी प्रकार की कोई पार्टी करते हैं, क्योंकि आजकल बहुत से लोग पार्टियां करने बाहर जाते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, एंजॉय करते हैं नाइट में, बड़ी बड़ी सिटियों में यही होता है। तो मैं उन सभी युवा या युवतियों से कहना चाहता हूं कि आप 17, 16 और 18 फरवरी को जहां तक है घर में रहें, नहीं तो कोई बात विवाद बढ़ सकता है, या आपके मित्र आप पर कोई आरोप या प्रत्यारोप लगा सकते हैं, या कोई सामान आपका चोरी हो सकता है, जिससे आपका मन बड़ा खिन्न रहेगा, क्योंकि यह ग्रहण का प्रभाव किसी न किसी रूप में आपको प्राप्त होगा। और यही अगर आपको सही करना है तो उसके लिए मैं आपको रेमेडी आपको बताऊंगा। सूर्य यहाँ पीड़ित हो रहा है तो पिता के संबंधों में कुछ खटासता आएगी, पिता से संबंध बिगड़ेंगे। लेकिन इस समय अगर कोई व्यक्ति शांत रहने की कोशिश करेगा तो संबंधों में सुधार भी आ सकता है। कोई भी व्यक्ति आपसे अगर कुछ कह रहा है तो 1-2 दिन आप शांत रहें, अपने जो है सवाल हैं उनको ज़्यादा किसी के सामने ना रखें, या किसी के सामने ज़्यादा बोल्ड ना हो। अगर कोई आपसे कुछ सवाल कर रहा है तो शांतिपूर्वक सुने। अगर बॉस के साथ में अगर आपकी खिन्नता हो रही है, संबंधों में बिगाड़ हो रहा है, तो निश्चित तौर से आप शांत रहें, नहीं तो कहीं ना कहीं इन दिनों में आपको अपनी जॉब से भी हाथ धोना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ राहु और सूर्य एक साथ में चंद्र के साथ में ये बना रहे हैं। तो इन चीज़ों को विशेषकर ध्यान रखें। दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए जिससे आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त हों और आप इस सूर्य ग्रहण से बच सकें। देखिए, राहु इस समय सतभिषा नक्षत्र में है, बहुत डिग्री के साथ में बैठा है। राहु जब जब डिग्री में बैठता है तो वह गलत कामों की ओर आपको ढकेल सकता है या आपको भेज सकता है। तो इस समय किसी प्रकार का मांस मदिरा सेवन ना करें, शराब अल्कोहल से बचने की कोशिश करें। हनुमान जी के मंदिर में अवश्य जाएं। हनुमान जी के मंदिर में नियमित रूप से, मैं तो ये कहूँगा कि 7 के 7 दिन आप भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी महाराज की सेवा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, साथ में बजरंग बाण का पाठ करना आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। जो युवा साथी
कहीं फॉरेन कंट्री में रहते हैं या जॉब की तलाश कर रहे हैं, तो आपको जॉब की जो है सूर्य निकलने के बाद आप 17, 18, 19 तारीख को अप्लाई करें। 17 तारीख को कोई भी मीटिंग है तो थोड़ा उसको कैंसिल करें, इससे आपको जो है समय बर्बाद नहीं होगा और उस मीटिंग में 17 तारीख के बाद अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। लेकिन 17 फरवरी को थोड़ा विशेषकर आप ध्यान रखें कि सूर्य ग्रहण है, उस सूर्य ग्रहण के समय कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जा सकता है। तो कोई शुभ कार्य कर रहे हैं, किसी से इंटरव्यू देने गए हैं या आप किसी से बात कर रहे हैं, तो इस समय थोड़ी आप 3:20 से लेकर 7:20 तक इस समय पर विशेषकर ध्यान रखें और अपने जीवन में आने वाली इस घटना से थोड़ी दूरी बना लीजिएगा, क्योंकि यह ग्रहण सभी के सभी राशियों पर कुछ न कुछ प्रभाव डालेगा, कुछ न कुछ मतभेद आपके बीच में बनाएगा। चाहे आप पति पत्नी हो या आप किसी के लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हो या आप किसी से प्यार करते हो, तो उनमें कहीं ना कहीं दूरियां दर्शाएगा। तो निश्चित तौर से इन 3 दिनों में 16, 17 और 18 फरवरी तक इन चीज़ों से आपको दूर रहने की ज़रूरत है। हो सके तो 15 फरवरी को पड़ने वाली शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की आराधना करें, उनका दूध, दही और शहद से अभिषेक करें। भगवान भोलेनाथ के सिर पर ही चंद्रमा विराजमान है, तो चंद्र ग्रह को मजबूती मिलेगी। और हो सके तो प्रातः सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें, जागने का प्रयास करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और सुबह सुबह तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल दें। ऐसा करने से सूर्य आपका मजबूत होगा, इधर चंद्र मजबूत होगा, तो आपकी जो समस्याएं बिगड़ रही हैं, धन आने के स्रोत रुक रहे हैं, परिवार में ग्रह कलेश चल रहा है, उन सभी से आपको छुटकारा मिलेगा और जीवन में मधुरता आएगी। लेकिन 17 फरवरी को इस सूर्य ग्रहण के दिन आप घर में रहें, भगवान की संकीर्तन करें, भगवान के नामों का जाप करें, तो इससे और भी आपको रिजल्ट प्राप्त होंगे। क्योंकि यह सूर्य ग्रहण 2026 का पहला सूर्य ग्रहण है और यह ग्रहण आपके लिए कुछ चुनौतियां ला सकता है, क्योंकि यहाँ बहुत बड़े ग्रहों का टकराव हो रहा है, राहु और सूर्य। क्योंकि राहु को कलयुग का देवता माना जाता है, वहीं सूर्य भी इस ब्रह्मांड के राजा हैं, क्योंकि सूर्य के बिना कोई भी ग्रह नहीं चल पाता है, सूर्य के चारों तरफ ही चक्कर लगाते हैं। तो सूर्य और कलयुग का राजा जो है राहु, इन दोनों के बीच में 3:20 से लेकर 7:20 तक टकराव की संभावना है। तो इस समय भगवान के नामों का जाप करें, उनका संकीर्तन करें और आप ध्यान लगाएं, तो निश्चित तौर से आपको लाभ मिलेगा। इन 3 दिनों में कोई यात्राएं हैं आपकी, तो इन यात्राओं को आप टाल दें, या कोई वैवाहिक कार्यक्रम है तो इस समय टालने की कोशिश करें, यात्राएं कम से कम करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। जीवन में सफलता के लिए कुछ चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए। इस समय हो सके तो खान पीन पर विशेषकर ध्यान रखें। आप मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं तो रुक जाइएगा, इससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर आप अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं तो रुक जाइएगा, आपको उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। ये तो सब जो है राक्षस प्रवृत्ति के लोगों के लिए बनाया गया। अगर आप इन चीज़ों से दूरियां बनाते हैं तो निश्चित तौर से आपको लाभ मिलेगा। फिर आपकी मर्जी, आपको क्या करना है, क्या उचित लग रहा है। मेरा तो फर्ज था आपको यह ग्रहण के बारे में बताने का। मैंने आपको बताया कि यह ग्रहण कुछ न कुछ लाभ और हानि दे सकता है। अब आपकी प्रवृत्ति क्या है, किस हिसाब से आप इसको हैंडल करते हैं, उसी हिसाब से आपको फल मिलेगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपका कोई प्रश्न है तो ज़रूर पूछा करें, मैं उसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर देता रहूँगा और आपकी हर एक कमेंट को मैं देखता हूँ। और आपकी कोई भी समस्या हो मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ लिया करें, मैं आपके जवाब वहीं पर ज़रूर दूंगा। अगर आप अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द ही, तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम।